हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि जनवरी तक आपके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ सकता है। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है और उम्मीद है कि आप सभी ने पेपर के फॉर्म भर भी दिए हों। 6-7 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में हम कैसे तैयारी करें। तैयारी के विषय में हम पहले भी 2 वीडियो डाल चुके हैं जिनमें आपको सिलेबस, बुक लिस्ट और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी मिलेगी। आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, जैसा कि हमारे पास अब सिर्फ 15 दिन शेष हैं, तो इन आखिरी 15 दिनों में आप अगर कोई नई बुक पढ़ना चाहते हैं या नए टॉपिक समझना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा और आपने अभी तक जितनी चीज़ें पढ़ी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका रिवीजन कीजिए। जैसा कि कहते हैं 10 बुक पढ़ने से अच्छा आप एक बुक को 10 बार पढ़िए। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए और उनका बार-बार रिवीजन कीजिए। उसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जैसा कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न है, यह प्रैक्टिस मांगता है। आप कम समय में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसलिए क्योंकि हर साल इनसे आपको क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे या डायरेक्ट नहीं तो इनके जो टॉपिक रहेंगे आपको वो रिपीट मिलेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको या तो व्यापम की वेबसाइट पर या हमारे टेलीग्राम चैनल पे फाइल सेक्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ भी इन्हें देख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी एग्ज़ाम पैटर्न एक्सप्लेन किया था, आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसलिए आपकी जितनी अधिक प्रैक्टिस रहेगी, आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। आप या तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं या आप हरियन की या बुक खरीद सकते हैं। इसमें आपको 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। यह बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और अब बात कि हमें एग्ज़ाम देना कैसे। जैसे कि हम सभी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमें पढ़ना कैसे, वैसे ही आपके एग्ज़ाम के उन आखिरी 2 घंटों में भी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपका माइंडसेट उन 2 घंटों में कैसा होना चाहिए। वही है जो आपकी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले आप अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, तो उसमें से सबसे जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है उसको सॉल्व कीजिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको आगे के क्वेश्चन करने की समझ आएगी। इसके अलावा एग्ज़ाम में एकदम निडर होकर और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक वैज्ञानिक तरीका है एलिमिनेटिंग प्रोसेस। आपको किसी भी एमसीक्यू एग्ज़ाम में एलिमिनेशन प्रोसेस सबसे ज़्यादा फ़ायदा कर सकती है। आइए जानते हैं कि हम किस तरीके से एलिमिनेशन प्रोसेस को फ़ायदा लेकर अपने पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, एलिमिनेशन प्रोसेस का अर्थ है कि आपको क्या टिक नहीं करना है। मतलब कि आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। आपको ये देखने से पहले क्या सही है, आप 3 ऑप्शन को हटा दीजिए क्या गलत है। जैसा कि हम तभी जानते हैं कि सारे क्वेश्चन हमसे नहीं बनते, लेकिन इस प्रोसेस से आप ज़्यादातर क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है इंग्लिश का, तो आप जब इसे पढ़ेंगे तो इनमें से आपको 2 ऑप्शन ऐसे लगेंगे जो नहीं आ सकते। जैसे कि इसमें ऑल मेंशन है, अगर ऑल है तो ऊपर के 2 ऑप्शन डिग्री के हिसाब से कैंसिल हो जाते हैं। नीचे के 2 ऑप्शन में आपको सोचना है, तो यहाँ आपके 50% चांस क्वेश्चन के सही होने के हो गए। और जो भी बच्चा इंग्लिश थोड़ा पढ़ा है वो समझ जाएगा कि मोस्ट के साथ कभी भी दा का यूज़ होता है, तो मोस्ट वाला भी कट जाएगा। इस हिसाब से आप 4 में से 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और ये हर सब्जेक्ट में आपको ये प्रोसेस काम आएगी। अगर आप ज़्यादातर समय किन्हीं 2 ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप प्रायिकता के नियम के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके 50% चांस इस तरीके से लगाने पे सही होने के बन जाते हैं। तो आप इन साइंटिफिक तरीकों का यूज़ कीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। आप सभी अपना बेस्ट दीजिए और निडर होकर पेपर दीजिए। एग्ज़ाम में पॉजिटिव बने रहने का एक साइंटिफिक तरीका भी हम आपके साथ आज शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि हम पेपर देना चाहते हैं, तो उन 2 घंटों में हम बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस रहती है। उस नर्वसनेस के लिए एक उपाय ये है कि आप एग्ज़ाम के पहले आपके घर में बैठ के 4-5 बार एग्ज़ाम के माहौल जैसे अगर उसे सॉल्व करें, तो वहाँ पे आपकी नर्वसनेस और आपकी हेजिटेशन कम होगी। इसके लिए आप पूरा 2 घंटे का टाइमिंग मिलाइए अपने घर पे शांत माहौल में बैठकर एग्ज़ाम जैसे उसे पूरा सॉल्व कीजिए। तो आपका दिमाग में वो प्रोसेस पहले ही 4-5 बार जब हो गई होगी, तो उन 2 घंटों में आपकी नर्वसनेस कम रहेगी और आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से अपना पेपर दे सकते हैं। जो भी बच्चे ये प्रक्रिया 3-4 बार पेपर के पहले कर लेते हैं, तो वो विद टाइमिंग अपना पेपर बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अपना बेस्ट दीजिए
और जो बच्चे अभी ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी तैयारी इस बार अभी पूरी नहीं हो पाई है, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि 4 महीने बाद फिर से 2021 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और एग्ज़ाम से जुड़ी नवीन जानकारियों के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। एग्ज़ाम से जुड़ा आपका कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर करेंगे, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमसे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।